आप पीबीसी उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तेवार बिजनेस के सिलसिले का। रिवायती तौर पर सिर्फ काश्तकारी और कपड़े की सनत पर मुनहसर पाकिस्तानी मईशत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अपनी जगह बना रही है। मुआशी अमूर के हमारे नामनिगार खुर्रम हुसैन ने मुस्तकबिल की नवीद सुनाती हुई इस इंडस्ट्री के चंद नुमाया लोगों से गुफ्तगू में यही जानने की कोशिश की कि पाकिस्तानी मईशत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। ये कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी का कैफेटेरिया है और लंच टाइम पे इस कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज अपना शौक पूरा कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में काम करने के तरीके कुछ अलग से हैं। मिसाल लें इस दफ्तर की, यहाँ पे एवरेज एज है 30 साल से कम। यहाँ पे कोई लिबास नहीं है, आपने जो कपड़े पहनने हैं पहन के आइए दफ्तर, कोई टाई कसने की ज़रूरत नहीं है। इधर कोई आने जाने का वक्त नहीं है, जब काम है आप आइए, जब काम ख़त्म हो गया आप चले जाइए। लेकिन इस माहौल को आप खुला डुला मत समझें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई तब्दीली आएगी तो या तो इस दफ्तर से या इसी किस्म के माहौल से आएगी। आने वाली इलेक्शन से तब्दीली की उम्मीद काफ़ी लोगों ने रखी हुई है, लेकिन मुआशी तब्दीली लाना एक अलग ही बात है, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक ख़ास अहमियत है। और सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की बिजनेस कोई रेती, बजरी और सीमेंट का ठेका नहीं है। एक ट्रक सीमेंट का अगर आप बेच रहे हैं किसी को, तो अगला कहता है कि हाँ यार ये इतने लाख रुपए का है तो आप ये ले लें। जब आप किसी को सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, एक सर्विस बेच रहे हैं, तो उसमें ये कि उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी तरफ से क्वांटिफाई कर सकते हैं कि जी ये सॉफ्टवेयर आपकी बिज़नेस को इस तरह मदद कर देगा, मगर लॉट ऑफ टाइम्स जो आपके लोकल बिजनेसेस हैं वो उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते कि यार इसका इनहेरेंट वैल्यू क्या है। मसला तो ये है कि हमारी मईशत में एक माइंडसेट बैठा हुआ है जिसके तहत चीज़ को चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है हम लोग, जब तक उसमें हमें ईंट और पत्थर और सरिया नज़र ना आए। बिजनेस को बिजनेस मानने के लिए तैयार नहीं है हम लोग, जब तक उसमें रेती, बजरी, कॉन्ट्रैक्टर, खांचा और सट्टेबाजी की कोई गुंजाइश नजर ना आए हमें। ये पाकिस्तानी नौजवान एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिससे कागज की करेंसी और नोट का निजाम खत्म हो जाएगा। इस सिस्टम में पेमेंट एक छोटे से चिप से हो जाती है। इस सिस्टम को बसों और ट्रेन्स के टिकट के लिए इस्तेमाल काफ़ी मुल्कों में किया जा रहा है। ये बस जगह जगह लगी हुई है। लेकिन ये नौजवान अब इसको दुकानों में भी इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है और इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं, ये हम दुनिया की कई डिफरेंट मार्केट्स के अंदर जो है वो इस वक्त पायलट कर रहे हैं और होपफुली एंड ऑफ द ईयर इनके कमर्शियल लॉन्च हो रहे होंगे। पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर कंपनीज में बहुत ऐसा काम हुआ है जिसके तहत आलमी मईशत में खुसूसी तब्दीलियां आई हैं। देखा है कि एक कंपनी है कराची में जिसने डेवलप किया एक प्रोडक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए और ब्रोकरेज हाउसेस के लिए। यूएस में 250 ब्रोकरेज हाउसेस में वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में चल रहा है। उसको एक यूके कंपनी ने खरीद लिया। ये हैं वो शख्स जिनके बिजनेस का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर आज न्यूयॉर्क और लंदन स्टॉक एक्सचेंजेस में इस्तेमाल हो रहा है। इनका कहना है कि टेक्नोलॉजी को मास्टर करना तब्दीली की आधी गेम है आजकल, लेकिन बाकी आधी हमारे यूथ को और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वर्ल्डली होना चाहिए। यू शुड बी वेरी वर्ल्डली, यू शुड बी वेरी अवेयर कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप एक अपने आप को पाकिस्तानी सिटीज़न के अलावा उनको अपने आप को हमेशा एक ग्लोबल सिटीज़न बन के सोचना चाहिए। अपनी तालीम, अपना टाइम, अपनी नॉलेज जितनी भी करनी है वो पाकिस्तान की भी करें और साथ में दुनिया में क्या हो रहा है उसको लेके चलें। ये बिज़नेस इस तरह का है कि आपको सोचना पड़ता है, आपको क्रिटिकली चीज़ों को देखना होता है, आपको एनालाइज करना होता है। हार्ड स्किल्स हैं, मैथ, प्रोग्रामिंग, लॉजिक, क्या नाम है, और ये एक यंग एज से बच्चों को सिखाई जाती है पूरी दुनिया। तब्दीली का नारा उठाने से पहले अपनी मईशत की शक्ल तो देख लें एक दफ़ा।
और उस तब्दीली की बात करें जो हमें यहाँ से लेकर यहाँ ले जा सकती है। ये तब्दीली नाराबाजी और जज्बात से नहीं आएगी। इसके लिए अपने ख्यालात को रोशन करना होगा, अपनी सोच के दायरे को वसी करना होगा। खुर्रम हुसैन, BBC न्यूज़, कराची। आपको याद दिलाते चलें कि सैरबीन का बड़ा मौजू था कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बैनुल-अक़वामी दवासाज कंपनी नोवार्टिस की कैंसर के इलाज के लिए कदरे नई दवा के पेटेंट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। स्विट्ज़रलैंड की दवासाज कंपनी नोवार्टिस ने कैंसर की मारूफ दवा ग्लाइविक की एक नई किस्म तैयार की थी जिसको वो इंडिया में पेटेंट करना चाहती थी, लेकिन भारतीय हुक्काम ने इसके मुतालबे को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि नई दवा पुरानी दवा से मामूली सी मुख्तलिफ है और दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इसलिए इसे नया पेटेंट नहीं जारी किया जा सकता। इंडिया में सेहत आमा के लिए मुहिम चलाने वालों ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोवार्टिस कंपनी की अपील मुस्तरद करने का खैर मकदम किया है। सैरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें या किसी मौजू पर अपनी राय देना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। यहाँ दुनिया भर की खबरें, तबसरे और तज्ज़िये मौजूद हैं। आप BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए अपने तासुरात हमें भेज भी सकते हैं, और अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो तशरीफ़ लाइए facebook.com/BBC उर्दू पर। अब सैरबीन इख्तिताम को पहुँचा। आलिया नाज़ की और ताबिंदा कौकब को इजाज़त दीजिए। जाते जाते हम आपकी आंखों को तरोताज़ा करने के लिए छोड़े जा रहे हैं इन रंग बिरंगे और खूबसूरत फूलों के मनाजिर। ये हॉलैंड है जहां इसी मौसम में हर साल हज़ारों सयाह इन खूबसूरत फूलों को देखने आते हैं। यही फूल हॉलैंड की सबसे बड़ी बरामदात में से एक हैं। टीवी पर ही सही, लेकिन क्यों ना आप भी बहार का लुत्फ़ उठाएं। शब बखैर।